पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, कहां गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। इसके साथ ही मौसम से संबंधित और भी कुछ खास जानकारी आपको हम बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास रह सकता है अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, इस बारे में आपको पहले जानकारी दे देते हैं। और जो पहली बड़ी खबर है वो आप देख सकते हैं उत्तराखंड से, जहां पर इक्का दुक्का इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां गिने चुने हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। लगातार जो स्थिति है बारिश की वो आपको हम बता रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां भी कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बिहार की हम बात करें तो यहां गरज और चमक की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो गरज और चमक के साथ यहां भी तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए क्या स्थिति यहां पर रह सकती है आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या कहीं पर जो चेतावनी है मौसम विभाग द्वारा वो जारी की गई है या नहीं, और इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या स्थिति जो है वो रह सकती है। सबसे पहले आपको बता दें जो हरा रंग है इसका मतलब है कोई भी चेतावनी नहीं है, यानी कुछ भी खास जो मौसम यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन सावधान रहने की जो बात है देखिए वो आपको नजर आ रही होगी। इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए यानी उत्तराखंड की हम बात करें या फिर बात की जाए खासतौर से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी राजस्थान, यहाँ भारी बारिश की संभावना है, इसलिए सावधान रहने की बात कही गई है। अरुणाचल, असम, मेघालय में भी आप देख पा रहे हैं ऐसी स्थिति। और जो ये तमाम क्षेत्र हैं यहाँ भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ गरज चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं। तमिलनाडु के कुछ एक हिस्से में भी ऐसी स्थिति हम देख पाएंगे। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो सावधान रहने की बात कही गई है वो आप देख सकते हैं किन किन क्षेत्रों में है यहाँ पर जहां पर जोरदार बारिश का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। और खासतौर से अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की भी बात करें तो यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो लगातार नजर आएगी। फिर चाहे हम मणिपुर की बात करें, इसके साथ साथ नागालैंड की बात की जाए, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आएगी। और विस्तार से आपको समझाते हैं बारिश की स्थिति क्या रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर की और उसके साथ साथ लद्दाख, अनेक जगह यहां बारिश होगी। लेकिन अधिकतर जगह बारिश होगी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। यानी अधिकतर जगहों पर यहां पर जो बारिश है वो दर्ज की जाएगी। और अब से पहले हम देख पा रहे थे जो कमी थी थोड़ी बहुत वो नजर आ रही थी, लेकिन अब ये कमी पूरी हो सकती है क्योंकि लगातार भारी बारिश का अनुमान यहां जताया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश है पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। जबकि ओडिशा की बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश होगी, गांगे पश्चिम बंगाल में भी। वहीं बिहार, झारखंड में आप देख सकते हैं अनेक जगह बारिश की संभावना यहां भी जताई गई है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटका जहां पर अधिकतर जगह बारिश होगी। अंडमान निकोबार में भी लगभग यही स्थिति। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटका की बात की जाए, भीतरी दक्षिण कर्नाटका की हम बात करें तो यहां भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी। जबकि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी में आप देख सकते हैं यहां भी कई जगह बारिश का अनुमान है। तो रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। कोंकण, गोवा में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़, विदर्भ की हम बात करें यहां भी अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और पूर्वी राजस्थान तो यहां भी अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि सौराष्ट्र, कच्छ में भी कई जगह बारिश का अनुमान है। तो पश्चिमी राजस्थान में भी आपने देखा कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या स्थिति दर्ज की गई है बारिश की, वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए और इसके साथ साथ उत्तराखंड, आप देख सकते हैं तीनों पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की हम बात करें तो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं भी यहां दर्ज की गई। और इसी तरह आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। पूर्वी भारत का जो स्थिति है वो आप फिलहाल यहां देख पा रहे होंगे। ओडिशा की अगर बात की जाए तो बारिश और तेज हवाएं यहां दर्ज की गई। ऐसी स्थिति हमने देखी असम और मेघालय में भी। जबकि बाकी राज्यों की बात करें, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तो यहां
यहाँ भी लगातार जो बारिश है वो दर्ज की गई। वहीं दक्षिण भारत की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार तक जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ दर्ज की गई। इसके साथ साथ केरल, जबकि तटीय कर्नाटका और तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो बारिश के साथ तेज हवाएं भी यहाँ चली, जबकि तेलंगाना, रायलसीमा और भीतरी दक्षिण कर्नाटक के इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। मध्य भारत में देखिए लगातार जो बारिश की स्थिति है वो भी यहाँ बनती हुई नजर आई है। कोंकण गोवा में आप देख सकते हैं यहाँ बारिश दर्ज की गई, जबकि मध्य महाराष्ट्र में बारिश और तेज हवाएं भी चली गरज के साथ। इसी तरह मराठवाड़ा में भी बारिश जो है वो दर्ज की गई। विदर्भ में तेज हवाएं आपको नजर आ रही होंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। तो जाना आपने किस तरीके से जो मौसम है वो अब अपना जो रुख है वो बदल रहा है, लेकिन मौसम संबंधित और भी जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में आपको बताते हैं लगातार जो बारिश की स्थिति बनी हुई है, तेज हवाओं की स्थिति जो हम देख पा रहे हैं, उसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है। तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी जो गिरावट है वो यहाँ अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है 5 डिग्री सेल्सियस की, जो सामान्य तौर पर जो स्थिति रहती है उसके मुकाबले अगर हम देखते हैं। वहीं दक्षिण भारत में अगर हम खासतौर से तेलंगाना की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। यहाँ भी जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान में देखने को मिली है। और इसके साथ साथ और भी कई क्षेत्र जहां पर हमने ये बदलाव देखा है। और विदर्भ की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे वही स्थिति, सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो गिरावट है वो देखी गई है अधिकतम तापमान में कुछ एक क्षेत्रों में। इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए या फिर तमिलनाडु पुडुचेरी की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो गिरावट दर्ज हुई अधिकतम तापमान में ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रही। आप जो सामान्य तापमान के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ये कम दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बिहार की बात करें, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। और ऐसी स्थिति नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी दर्ज की गई, यानी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा देखने को मिला है इन तमाम क्षेत्रों की अगर बात की जाए। और इसके साथ साथ अगर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, कोंकण गोवा की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान जो है ये सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो इजाफा है इन दोनों क्षेत्रों में वो दर्ज किया गया है कुछ एक स्थानों पर। और खासतौर से अब आइए नजर डाल लेते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आप देख सकते हैं 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान ये दर्ज हुआ यहाँ पर। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें या इसके साथ साथ उत्तराखंड, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा ये रहा है न्यूनतम तापमान की जो स्थिति हमने देखी। और बारिश की स्थिति यहाँ पर लगातार इन तमाम क्षेत्रों में बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए असम और मेघालय की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये अधिक दर्ज किया गया है, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है सामान्य के
मुकाबले न्यूनतम तापमान असम और मेघालय में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो बदलाव आया है। और साथ ही अगर हम नजर डालते हैं सबसे कम तापमान पर, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान यहाँ रहा 18.2 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देखने को मिला है। लेकिन बात अगर करें देश भर के प्रमुख शहरों की, वहां पर क्या स्थिति रही है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रह सकता है, क्या स्थिति रहेगी, और ये सारी जानकारी आपको हम देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। तो आइए देख लेते हैं आज कौन कौन से शहर हैं जहां पर अगले 4 दिन क्या स्थिति रह सकती है मौसम की। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। आप देख सकते हैं मंगलवार को जो बारिश की स्थिति है यहां बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर बात करें तो गरज और चमक के साथ कुछ एक जगह जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का मौसम अगले 4 दिन यहां मिलेगा। उत्तराखंड के मसूरी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी 3 दिन लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहां बनती हुई नजर आ रही है। वहीं शुक्रवार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शुक्रवार में भी बिजली की चमक और गरज के साथ कुछ जगह जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं कुछ क्षेत्रों में। और ऐसे में अधिकतम तापमान आप देख पा रहे होंगे ये करीब 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो न्यूनतम तापमान भी आपको यहां नजर आया 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग वही स्थिति, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन लगातार जो बारिश है वो यहां आपको मिलेगी, जबकि शुक्रवार में आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है 34 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान जो है करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो जान लिया आपने आगरा में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। शुरुआती 3 दिन में बारिश की स्थिति यहां पर है। और असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो देखिए लगातार जो बारिश है वो लगातार भारी बारिश यहां पर हो रही है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अगले 4 दिन भी यहां बारिश का जो दौर है जारी रहेगा। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। सावधान रहें, अगर आप सिलचर में हैं यहां जाने की फिलहाल योजना ना बनाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं असम से सटे मेघालय की भी अगर हम बात करें, मेघालय का शिलोंग आप देख सकते हैं यहां भी लगातार 4 दिन जो बारिश है वो नजर आ रही है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। और ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जान लिया आपने शिलोंग में किस तरह का मौसम आपको अगले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम के गंगटोक की अगर बात की जाए तो देखिए यहां भी लगातार जो बारिश की स्थिति है वो हम देख पा रहे हैं, ना सिर्फ मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बल्कि शुक्रवार में भी लगातार 4 दिन जो बारिश है वो यहां जारी रहेगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोई बड़ा बदलाव तापमान में नहीं, लेकिन अगले 4 दिन बारिश जो है उसका सामना आपको यहां करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहां भी 4
4 दिन जो बारिश है उस स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लगातार बारिश का दौर यहां भी जारी रहेगा मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक रह सकता है। तो जान लिया आपने विजयवाड़ा में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। लगातार जो बारिश है वो यहां दर्शाई गई है। केरल के कन्नूर की अगर हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो मानसून है वो पूरे देश में सक्रिय और उसका असर हम देख सकते हैं। लगातार आपको बारिश जो है वो देखिए यहां नजर आ रही होगी 4 दिन। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो काफी महत्वपूर्ण किस तरीके से अगर आप कहीं जाते हैं या कहीं पर हैं वहां पर अगले 4 दिन मौसम कैसा रहेगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर हम बात करें तो देखिए यहां भी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन जो बारिश है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान है करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस ही रह सकता है। तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है ये करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। लगातार जो बारिश की स्थिति है वो इन क्षेत्रों में बनी हुई है। महाराष्ट्र की भी अगर बात की जाए, इसके अलावा मध्य प्रदेश के चित्रकूट की हम बात करें तो देखिए मंगलवार को जो बादल हैं कुछ एक जगह वो जरूर छाए रहेंगे, जबकि अगले 3 दिन यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये बादल आपको बरसते हुए यहाँ मिल सकते हैं। यानी बारिश की स्थिति जो है यहाँ का अनुमान जो है बारिश का जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने किस तरीके से अलग अलग शहरों में जो मौसम है वो आपको मिल सकता है। और इसी मौसम का जो प्रभाव है वो हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर भी। लेकिन अगर किसानों को पहले से जानकारी मिल जाए मौसम की तो कुछ ऐसे कृषि कार्य हैं जो समय रहते कर सकते हैं। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए आप कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल अभी कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य गुजरात के किसान इस समय 20 से 25 दिनों की हो चुकी धान की रोपाई मुख्य खेत में कर लें। एक जगह पर 2 से 3 पौधे लगाएं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर, जबकि पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मध्य गुजरात में ही बाजरा, मूंग, उड़द और अरहर की बुआई करते रहें। यही बाजरे और कपास में जहां 2 या 2 से ज्यादा अतिरिक्त पौधे अंकुरित हुए हों वहां विरलीकरण करें। इसके साथ ही बोई गई फसलों में खाली जगहों को भरने का काम कर लें। मध्य गुजरात में ही सब्जियों को कीटों से बचाने के लिए जाल से ढकें। इसके अलावा नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। वहीं दक्षिण गुजरात में धान और बाजरे की नर्सरी से अतिरिक्त बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था करें। उत्तरी गुजरात में मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई मुख्य खेत में करें। उत्तरी गुजरात में ही इस समय सिंचित संकर कपास और बीटी कपास की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ये समय मूंगफली, मक्का, अरहर, लोबिया, बाजरा, तिल और मूंग के अलावा चारा फसलों की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। उत्तरी गुजरात में ही इस समय पपीते के बागों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही पपीते की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। सौराष्ट्र और कच्छ में पर्याप्त बारिश के बाद कपास की समय पर बुआई करें। यही इस समय मूंगफली की बुआई करते रहें, लेकिन बुआई से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। यही इस समय तिल, दलहन और बाजरे की बुआई कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में ही इस समय भिंडी, ग्वारफली, राजमा, लोबिया, तूर और चौलाई की बुआई करते रहें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। अलग अलग फसलों की बुआई और रोपाई भी इस वक्त आप कर सकते हैं। और यहीं में अगर एक सब्जी फसल की हम बात करते हैं, एक बेल वाली सब्जी यानी करेले की अगर बात की जाए, इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। तो आइए आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं करेले की खेती के बारे में, कैसे आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कौन सी इसकी उन्नत किस्म है, लेकिन सावधानी आपको क्या रखनी होगी, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है।
ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम संबंधित और जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।